नमस्कार, मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर रमेश यादव कैसे जिए जिंदगी श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। कैसे जिए जिंदगी श्रृंखला में मैं एक से एक बढ़कर बेहतरीन जानकारी देता हूं, आपको जीने का तरीका सिखाता हूं और जड़ी बूटियों से और पेड़ पौधों से ऐसी ऐसी जो नुस्खे होते हैं उनसे मैं रूबरू कराता हूं। तो आज मैं आपको एक ऐसी जड़ी बूटी, एक ऐसे पेड़ की पत्तियों, ऐसे पेड़ के फलों से रूबरू कराऊंगा जो मर्दाना ताकत को बढ़ा देगी और हर समस्या से आपको निजात दिला देगी। और यदि उसको आर्थिक आज़ादी भी आपको दिला देगी, यदि उसके पेड़ों के पत्तों को और यदि फलों को यदि आप हमारे पास लेके आते हो तो हम आपको आर्थिक आज़ादी भी दिलाएंगे। तो ये मेरा जो YouTube चैनल है, इस पर मैं ऐसी बेहतरीन जानकारी डालता रहता हूँ, नए नए नुस्खे बताता हूँ, जीने का तरीका सिखाता हूँ। तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इससे मिलती हैं आपको ढेर सारी जानकारियाँ और इससे मिलते हैं नए नए ज्ञान और नए नए ज्ञान के खजाने। तो ये जो चीज़ है आज मैं आपको बताऊँगा कि सभी समस्याओं का निवारण, सभी समस्याओं का समाधान आज मैं करूँगा। तो वो एक ही बहुत ही छोटी सी, बहुत ही नामचीन चीज़ है और आपको खेत खलिहानों में, गली मोहल्लों में, पार्कों में मिल जाएगी, जो आपको बहुत ही एक ऐसा चमत्कारिक नुस्खा मिलेगा उससे जो आपकी जीवन को कायाकल्प कर देगी। तो वो चीज़ है देसी कीकर बबूल। देसी कीकर या बबूल जो है मर्दाना ताकत का खजाना, और उससे मिलती है बच्चेदानी से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या, उससे मिलती है निजात। तो मर्दाना जो ताकत है उसके लिए एक रामबाण औषधि है। उसके जो पेड़ के जो पंचांग होते हैं, फल पत्ती जड़ तना जो भी होते हैं, वो सारे के सारे पेड़ के काम आते हैं। लेकिन कई पेड़ों में जैसे पत्ती काम आती हैं, कहीं की जैसे गोंद ही काम आता है, कहीं की जैसे फल ही काम आते हैं, और कई पेड़ों के पांचों पंचांग काम में आते हैं। तो जो बबूल है, जिसको हम देसी भाषा में किक्कर कहते हैं, लेकिन देसी किक्कर ही होनी चाहिए। एक विलायती जो किक्कर है ये किसी भी काम की नहीं है, ये केवल परेशानी पैदा करती है। इस किक्कर को नहीं उगाना चाहिए, जबकि देसी किक्कर है वो बहुत फायदेमंद करता है। जैसे देसी किक्कर है वो आपके खेत में आसानी से उग जाएगी, उसकी लकड़ी भी बहुत इमारती होती है, बहुत मजबूत होती है, और इसका जो यदि लकड़ी से, इसकी जो छोटे तने से यदि आप अपने दांतों पर यदि बुर्श करते हो, दांतों के लिए दातुन करते हो, तो आपके दांतों को भी बहुत मजबूत बनाती है। तो ये जो ऐसी एक पेड़ है जो आपके जीवन को बदल देगी। तो इसके जो बिछिए होते हैं, इसका जो फल होता है उसके बिछिए बोलते हैं, गाँव ग्रामीण भाषा में बिछिया बोलते हैं। उस बिछियों को तोड़कर हमें क्या करना है, सुखाना है। लेकिन उन बिछियों को हमें ठंडी छाया में ही सुखाना है, धूप में नहीं सुखाना। तो छाया में सुखाकर उन बिछियों का चूर्ण बनाना है। चूर्ण बनाकर हमें दूध के साथ सुबह और सायं एक चम्मच उसमें यदि आप मिलाना चाहते हो, यदि शुगर का कोई मरीज नहीं है, शुगर का कोई पेशेंट नहीं है, तो उसमें आप उतनी मात्रा में मतलब क्या मिला सकते हो, मिश्री मिला सकते हो। तो मिश्री मिलाकर उसको 1 चम्मच सुबह 5 ग्राम के लगभग 1 चम्मच सुबह दूध के साथ खाने से 1 घंटे बाद या 1 घंटे पहले। इसी तरह शाम को भी हम 1 चम्मच खाने से पहले दूध के साथ लेनी चाहिए। इससे हमारी मर्दाना जो ताकत है वो बढ़ जाएगी, ताकत इतनी शुमार हो जाएगी आप में। तो ये जो है, जो बिछिया है, इसमें इतना चमत्कार है। इसके साथ इसके जो पत्ते हैं वो भी, जो पेट के अंदर जो गर्मी होती है, शरीर के अंदर गर्मी होती है, जिसके अपने बोलते हैं कि नाक से नक्सीर जो चलती है, उसके अंदर भी बहुत ही रामबाण औषधि का काम करते हैं। उन पत्तों को हम सुखाकर, उनको पीसकर, उनका सफूफ या चूर्ण बनाकर हम पानी के साथ प्रयोग करेंगे तो हमारा मतलब जो नक्सीर है वो बहनी बंद हो जाएगी। इसी के साथ यदि किसी के पेशाब से संबंधित कोई रोग है, पेशाब यदि बंद हो गया, पेशाब में जलन है, पेशाब के अंदर, पेट के अंदर गर्मी है, तो इनकी जो पत्तियां हैं उनको हमें, जो कच्ची पत्तियां हैं, हरी पत्तियां, उनको पीसकर उनको एक चटनी नुमा बनाना है, उसमें पानी मिलाकर, और उसको यदि हम उसमें थोड़ी मिश्री मिला लेते हैं, थोड़ी सी इसमें जैसे अपनी छोटी इलायची मिलाकर यदि उसको लेते हैं तो पेशाब तुरंत ही खुल जाएगा। रुका हुआ जो पेशाब है, पेशाब की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी, और पेट की जो जलन है वो भी दूर हो जाएगी। पेशाब की जलन और पेट की जलन को ये तुरंत ठीक कर देता है। इसके साथ साथ यदि इसका जो गूंद है, गूंद को भी आप इसके लड्डू बनाते हो
तो ये भी एक ताकत देता, भरपूर मात्रा में ताकत देते हैं। इसका जो गोंद है ये सर्दियों के अंदर ही खाना चाहिए, गर्मियों के अंदर नहीं खाना चाहिए। सर्दी में इसके लड्डू बनाकर हमें खाते हैं तो बहुत ही पौष्टिक लड्डू होते हैं और हमारे शरीर को पुष्ट करते हैं और हमारी ताकत को बढ़ाते हैं। इसी के साथ साथ यदि लेडीज में, स्त्रियों में जो समस्या होती है बच्चेदानी की, बच्चेदानी का लटकना, बच्चेदानी का इन्फेक्शन, बच्चेदानी में जैसे कीड़े पड़ जाना, तो उन सारी समस्याओं के लिए इसका जो गोंद है वो रामबाण औषधि का काम करता है। और उसको कैसे प्रयोग करना है, तो उस गोंद को हमें बारीक पीसना है, बारीक पीस कर उस गोंद को हमें रात्रि में भिगोना है, रात्रि में भिगोकर उसको फिर सुबह उसके पानी को पीना है। तो ऐसे करके बच्चेदानी की समस्या, करीब करीब समस्या दूर हो जाएगी। और फिर भी इन समस्याओं से आपको छुटकारा नहीं मिलता है तो हमारे जो हॉस्पिटल श्री कृष्णा आयुर्वेद में आप झुंझुनों में पधार सकते हो और हर समस्या से आप निजात पा सकते हो। ऑनलाइन और व्यक्तिगत हमारे संपर्क कर सकते हो। मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नंबर भी हैं और हर प्रकार की जानकारी भी है। इसमें आपको कोई भी जानकारी से संबंधित कभी भी कोई परामर्श लेना है, कोई दवाई से संबंधित पूछना है, दवाई मंगानी है, तो वो सारी जानकारी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये जो मैं ऐसे ऐसे नाबान नुस्खे बताता हूँ तो मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इससे मिलती हैं आपको ढेर सारी जानकारियाँ। इसी के साथ जय हिंद, जय आयुर्वेद।